मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अब समय आ गया है हम लोग गुरु जी के साथ आए, अपना राष्ट्र और अपना विकास करें। इतिहास के पृष्ठ उन उदाहरणों से भरे मिलते हैं जिन्हें जानकर तथा पढ़कर ये अनुमान सहजता से हो जाता है कि सौभाग्य के चयनित क्षणों में स्वयं भगवान मनुष्यों के मध्य अवतार के रूप में आते हैं। उनके अवतरण का उद्देश्य ही धर्म की रक्षा करना, धर्म का विनाश करना। जब जब भगवान एक अवतारी चेतना के रूप में इंसानों के मध्य आए तो उनके जीवन के सौभाग्य की अनुग्रह की वर्षा करके गए। इसलिए क्योंकि जब शक्ति देना व अनुग्रह करना जानती है तो वही ईश्वरी सत्ता चेतना कहलाती है। यह सत्य है, भगवान अवतारी प्रवाह के रूप में ऐसा अनुग्रह करना जानते हैं, परंतु उसके साथ साथ ये भी सत्य है भगवान ऐसा अनुदान बरसाने से पहले साधक की, शिष्य की, उसकी पात्रता की परीक्षा लेते हैं। जैसे शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी का गोल्ड मेडल, डिस्टिंक्शन, प्रथम श्रेणी जैसी उपाधियाँ विशेष योग्यता प्रदान करती हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। बिना पात्रता की योग्यता परीक्षा किए भगवान अनुदान पाने का अधिकारी नहीं होता। भगवान की जब अवतारी चेतना की ये शाश्वत विशिष्टता कि वे कुछ देने से पहले मांगते हुए आते हैं और वो अपना अहंकार त्याग कर अपनी तृष्णाएँ, कामनाएँ, वासनाएँ भुलाकर ईश्वरी चेतना को सौंपना का भाव रखते हैं। मित्रों, पौराणिक आख्यानों में दृष्टि डालें तो ऐसे ऐतिहासिक तथ्य कदम कदम पर स्वागत करते हैं। भगवान सुदामा को द्वारिका का राजा बाद में बनाया, पहले उनसे भोजन मांग लिया। सुदामा गरीब थे, पर चाहते तो मना कर देते, परंतु निर्मल मन हृदय से द्वारकाधीश के सम्मुख 2 मुट्ठी सत्तू रख दिए, चावल रख दिए। द्वारिका की राज पर प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। भगवान ऐसे अनुग्रह एक नहीं 1000 बन गए हैं, परंतु पहले वे द्वार पर मांगते हुए पहुँचे। भगवान बलि के यहाँ बामन बनकर मांगते हुए, शिव के यहाँ कबूतर बनकर हरिश्चंद्र के यहाँ मांगते हुए पहुँचे, दधीच के यहाँ अस्थियाँ मांगते हुए पहुँचे, द्रौपदी के यहाँ अन्न का अंतिम दाना मांगते हुए पहुँचे, सबरी के यहाँ जूठे बेर खाने पहुँचे। भगवान इन सबको निहाल करके रख दिया, अमर इतिहास बना दिया। गायत्री परिजनों का सौभाग्य इसी तरह अवतारी परंपरा को कायम रखने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाकाल स्वयं परम पूज्य गुरु वंदनीय माता जी के रूप में हम लोगों के मध्य हैं। ऐसे यह कार्य सहजता व संभव है, अतः हम लोग वर्तमान समय में ऐसे अंधकार से घिरी हुई इस धरा को छोटा दीपक जलाएं और अवतारी सत्ता को साथ आएं, हम आगे बढ़ें। और भगवान देते हैं पर देने से पहले मांगते हैं। अगर गायत्री जयंती गायत्री माता से यही मांग दोहराई, समर्पित व्यक्तित्व नवष्टिक साधक आगे आएँ और आगे आकर अपनी पात्रता, विशेषता, योग्यता का इम्तहान दें, क्योंकि महाकाल की है यही पुकार, नव सृजन करो आगे आओ, कुछ समय दान और अंश दान दे, जीवन सफल बना जाओ। जो रहते सबसे दूर वे ही किस्मत का रोना रोते हैं, बनते उपहास का पात्र तथा सबसे अपमानित होते हैं। समशीकर निष्ठावानों के नव शक्ति प्रदाता होते हैं, खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ पर उनके समशीकर गिरते। प्रभु सहयोगी जो बने मिलती शक्ति अपार, मन में प्रज्ञा ज्योति के जगे मिटे सभी अंधकार। बोलो जय श्री